नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी से। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान और किसानों की समस्या सुनने क्षेत्रीय विधायक सुश्री हिना कावरे 11 मई को शाम लगभग 5 बजे प्रशासनिक अमले के साथ ही सिंगोला पहुंची। ग्रामीण अंचल के ग्राम देवलगांव, सिंगोला, कारंजा, बापड़ी, परसोड़ी पंचायत के किसानों से भेंट कर वहां हुए फसल नुकसान का खेत पहुंचकर जायजा लिया। इसी दौरान एसडीएम रविंद्र परमार, तहसीलदार आरपी मार्को उपस्थित रहे। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए बालाघाट लांजी से रुपेश रावते की रिपोर्ट। अभी यहाँ क्षेत्र के ओलावृष्टि के लिए दौरा किया गया है। किसानों का खूब नुकसान हुआ है और देख भी रहे हैं आप, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 दिन पहले जो ओला वृष्टि हुई थी उसको लेकर काफ़ी हमारे सभी किसानों के, हमारे जनप्रतिनिधियों के मेरे पास फ़ोन आए थे और उसके बाद कलेक्टर से बात हुई और उन्होंने इस ओलावृष्टि का पूरा सर्वे करवाया है। और अभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि फसल की काफ़ी बर्बादी हुई है। तो सरकार की तरफ से मिलने वाला जितना भी मुआवजा है ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमने बोला है कि आप पूरा सर्वे करवाइए और जो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सकता है वो सब सुविधाएं हम किसानों को दिलवाने का पूरा काम करेंगे। जैसे कि अभी किसानों के धान निकल चुके हैं और मंडी में अभी धान नहीं बिक रहा है, कोई व्यापारी भी नहीं खरीद पा रहा है। इस चक्कर में क्या गवर्नमेंट ने इनके धान खरीदी? देखिए, गवर्नमेंट धान खरीदी, बालाघाट जिले में रबी में धान की फसल उगाई जाती है, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ही नहीं है। पिछले पंचवर्षीय में मैंने इस मामले को उठाया था और अभी भी ये मेरी जानकारी में है। इसलिए रबी के धान की खरीदी शासन द्वारा बालाघाट जिले में नहीं होगी, ये मैं जानती हूँ। लेकिन इसके अलावा और भी क्या हम कर सकते हैं वो हम देखेंगे और उसको हम पूरा ये प्रयास करेंगे कि अगली बार से जो है वो रबी की फसल में जो धान हम उगाते हैं उसको भी हम शामिल करवाएं। इस बार ऐसे ही एक प्रकार की महामारी आई हुई है और इस बीच इतना नुकसान हो जाना ये किसान के लिए एक संकट। देखिए, हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी विपदा पूरे विश्व में आई है और इसका मुकाबला हमको सबको मिलकर करना है। मुसीबत किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए, इसलिए सबको एक साथ मिलकर ही मुकाबला। दिन पहले खूब ओलावृष्टि हुई है, एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा इसको बोलेंगे, और इसमें किसानों का खूब नुकसान हुआ है। इस महामारी के चलते अभी एक देश में खूब महामारी चल रही और इस बीच में इतना बड़ा घटना घट जाना कोई बड़ी बात है। और उसमें आप क्या किसानों को क्या मुआवजा देंगे, कैसा क्या है आपका? देखिए, 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई है ये भी एक प्राकृतिक आपदा है और ये हमारे यहाँ 6 गांव में ओले गिरे हैं, जिनमें 2 गांव छोड़ करके शेष 4 गांव में इतना कि 50% से 100% और कहीं 25% से ऊपर ही नुकसान हुआ है। सभी काश्तकारों को ये फसल सर्वे के लिए हमने टीम लगा दिया है, सर्वे भी चालू है और इनको राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के प्रावधान के तहत विधिवत मुआवजा दिया जाएगा सभी कृषकों को। इसमें कैसा क्या रहता है सर किसानों को? क्या प्रति हेक्टेयर क्या कितनी राशि क्या प्रति हेक्टेयर अभी आप सर्वे किया जा रहा है, किस आधार पर कर रहे हैं और किसानों को इसकी क्या पूरी जानकारी है कि आप उनका सर्वे कर रहे हैं कि आप ऐसे ही आ गए और कर दिए इस टाइप के? किसानों को इसकी जानकारी है कि नहीं ऐसा? प्रथम दृष्टि तो मैं बता दूं कि आज हमारे सर्वे का दूसरा दिन है। इसके पहले हमने एक सरसरी सर्वे किया, लेकिन आज हमने सुबह से ही प्रातः 10 बजे से कम 20 से 25 किसानों की एक टीम मेरे साथ सुबह से गांव के हर कोने में जा के विस्तृत सर्वे कर रही है और साथ में हम किसी का हित प्रभावित ना हो इसलिए हम उसका राजस्व नियमानुसार हम उसका 5x5 वर्ग मीटर में फसल प्रयोग भी करके देख रहे कि कितने हद तक उसकी आनावरी आई है। और अभी हमने प्राथमिक आंकड़े संकलित कर लिए हैं, जिसके आधार पे पूरे गांव का एक सही और विस्तृत सर्वे भी हो जाएगा और सही और समुचित लाभ हमारे कृषकों को मिल सके, इसके लिए हम जी जान से लगे हुए हैं। इसमें ग्रामीण स्तर पर सर्वे किया जा रहा है या प्रत्येक किसान के स्तर पर सर्वे किया जा रहा है? इसमें क्योंकि हमारे पटवारी साहब भी और मतलब हमारे जो बड़े अधिकारी आए थे, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, अब उनके मतलब हिसाब से सब सर्वे हुई, तो हमको भी लगा कि मतलब किसान के हित में तो काम करेंगे, किसान से इतना नाइंसाफी नहीं करेंगे। औसतन प्रति एकड़ आपको कितने रुपए की फसल हो जाती है? वही सर 30 से 35 हज़ार। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको भी प्रशासन के द्वारा उतनी राशि मिले? हाँ सर, वही तो चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइन में जैसे वो उतना राशि नहीं मिल सकती आपको, या उचित ही नहीं, तो आप इस बीच में आपको या समझौता करना पड़ेगा। इस क्या समझौता करने के लिए तैयार? ठीक है ना सर, किसान मतलब 1 एकड़ में कम से कम सर 30 से 35 हज़ार का फसल निकालता है। मैं भी एक किसान हूँ और उसको 10 से 15 हज़ार मिनिमम में खर्चा आता है सर, 15 से 17 हज़ार, यानी आधा खर्च में जाता है सर, आधा है ना मतलब बच जाता है किसान के पास। अब पर ऐसा है सर, अपन जब चिल्लर कहीं से 1,000 लाए तो सोडा मार दिए, कहीं से पैसे आए 2,000 तो उसका दवाई डाल दो,
अब अपन जैसे यानी मतलब 2 एकड़ में रबी लगा और उसके बाद यानी फसल अपने को समझो कि 40-50 हज़ार की होगी या 60 हज़ार की, तो उसमें ऐसा एक साथ पैसे दिख जाता है। ठीक, धन्यवाद। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात, जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।